सब्ज खेत, परिंदों की चहचहाहट, बच्चे खेल रहे हैं। दरख्तों के नीचे बुजुर्ग कुरान पढ़ते हैं। एक पुरसुकून और खूबसूरत गांव में दो बहन भाई रहते थे, मूसा और माहीन। ये गांव अपनी हरियाली और सुकून के लिए मशहूर था, मगर इसके करीब ही एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। रात का वक्त, चांदनी में गांव वाले डरे हुए बातें कर रहे हैं। गांव का बुजुर्ग, सुना है पुरानी हवेली में खजाना दफन है, मगर उस पर शैतानी साया पहरा देता है। मूसा और माहीन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। माहीन, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, हमें जाना चाहिए। मूसा, हिचकिचाते हुए, लेकिन वो साया? माहीन, कुरान की आयत हमारी ढाल है। हवेली की तमाम दीवारें टूटी चुकी थीं, उन पर जंग लगा हुआ था और खिड़कियों पर मकड़ियों के जाले लगे थे। बच्चे जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो अचानक वहां के चिराग खुद ही बुझ गए। अचानक धुएं की एक लपेट से शैतानी साया जाहिर होता है। ये खजाना मेरा है, जो करीब आया वो हमेशा अंधेरों में कैद हो जाएगा। मूसा डरते हुए बोला, माहीन, ये कितना खौफनाक है। माहीन ने जोर से कहा, मेरे साथ पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही माहीन ने ये दुआ पढ़ी तो उसमें से रोशनी का एक असर हुआ और हवेली में उजाला फैल गया। बच्चे एक संदूक का हिस्सा निकालकर बाहर आते हैं। अंधेरी रात, हवा की साए साए, कौवा और उल्लू खौफनाक आवाजें निकालते हैं। कब्रों के बीच बच्चे चलते हैं। अचानक जमीन से धुआं उठता है और साया जाहिर होकर चीखता है, तुम पहली दफा बच गए थे, मगर अब तुम्हारे दिलों को अंधेरा निगल जाएगा। मूसा कांपते हुए, मैं डर रहा हूँ माहीन। माहीन हौसला देते हुए, हिम्मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, पढ़ो आयतुल कुर्सी। दोनों मिलकर पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी, रोशनी का हिसार उनके गिर्द बन जाता है। साया कराहता है, नहीं, ये रोशनी, ये मुझे कमजोर कर रही है। बच्चे घने जंगल में दाखिल होते हैं। दरख्तों से लटकती खोपड़ियां और पुतलियां हिल रही हैं। शैतानी साया पूरी ताकत के साथ जाहिर होता है। आंखों से आग के शोले निकल रहे हैं, पंजे बड़े और खतरनाक। शैतानी साया गुरजता है, अब कोई आयत तुम्हें नहीं बचा सकती, ये मेरा आखिरी वार है। महीन एहतिमाद से कहती है, मूसा, मेरे साथ पढ़ो सूरह फलक और सूरह नास। दोनों बुलंद आवाज में पढ़ते हैं। रोशनी की लहरें निकलती हैं, पूरा जंगल लरज उठता है। साया जलने लगता है और चीखता है, नहीं, ये जिक्र, ये मुझे खत्म कर रहा है। और वो धुएं के बादल की तरह बिखर जाता है। बच्चे खजाने के साथ गांव वापस आते हैं। दादा जान उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। असल खजाना ये नहीं जो सोना है, बल्कि वो रोशनी है जो कुरान ने तुम्हारे दिलों में भरी है। ये खजाना कभी खत्म नहीं होता। गांव वाले कुरान की तिलावत कर रहे हैं। रोशनी और सुकून फैल जाता है।